मैंने घर वालों को बताया बगैर शादी की मुझे इसकी सज़ा मिली है, माँ बाप की बदवा लगी है। मैं नहीं चाहती कि कोई और लड़की आनिया खान बने, कोई लड़की शोबिस में आकर चमक दमक के लिए। मैं एक ड्राइवर की बेटी हूँ, अगर मैं होती खान साहब आपकी बेटी, अगर मैं होती किसी जस्टिस की बेटी, अगर मैं होती किसी बड़े की बेटी, तो मुझे इंसाफ कैसे ना मिलता। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे हस्बैंड को भी बुलाया, मुझे बुलाया, अब तक मैं उसके निकाह में हूँ। अगर आमिर लियाकत आपसे माफी मांगे तो माफ कर देंगी? जी बिल्कुल, वो मेरे फादर से माफी मांगे जितना उन्हें बेइज्जत किया। नहीं, आप अदालत से रुजू करेंगी? साथ चली जाएंगी उनके घर दोबारा? जी, अभी तक मैं उनके निकाह में हूँ। आप अदालत से रुजू करेंगी? मैं बिल्कुल करूँगी, मैं अदालत में जाने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना DNA करवाने के लिए तैयार हूँ। वो भी आए करवाए ना, क्यों नहीं करवा रहा। उन्होंने कहा अगर ये मामला उठाए तो आपकी जान को खतरा होगा, उन्होंने कहा। मुझे जिंदगी से डर नहीं लगता, जिंदगी और मौत मेरे खुदा के हाथ में, सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ। अगर वो आपको दोबारा रिलेशन आपके साथ बहाल करे, फिर आपको दोबारा धोखा, आप चली जाए और फिर दोबारा धोखा, कोई बात नहीं, नसीब मेरा नसीब। हाँ जी, मैंने जो कह रहा आप लोगों ने मुझे बोलने नहीं दिया, जो मैं चाहती थी वो तो मुझे बोलने नहीं दिया। खान साहब को मैंने कहना था आगे से डिस्क्वालीफाई करें। खान साहब भी तब करेंगे ना, उनके पास भी कोई प्रूफ होगा तो उनके अपने पास। तो कौमी सभी में उसे भी बुलाया, मुझे भी बुलाया, फैसला करें वहाँ। आप अदालत में क्यों नहीं जा रही? अदालत में मैं जाती हूँ, उसकी वहाँ पे चले जाती है, उसकी सिफारिश पहले फ़ोन चला जाता है उसका। क्यों आपको अदालतों पे इत्मीनान नहीं है या फिर वज़ीर-ए-आज़म में इत्मीनान नहीं है? फिर आपको कहीं से भी मुझे है। इमरान खान साहब को मैंने इसलिए उनके नाम पे एप्लीकेशन लिखी थी। खान साहब को देखिए, हर एक पार्टी में कोई ना कोई गंदा बंदा ज़रूर होता है, ठीक है। अब हो सकता है इमरान खान साहब को ये बात ना पता हो, जब उन्हें पता चलेगी, मुझे पूरा यकीन है कि वो उसे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। और मैं चाहती हूँ वो शायद ज़िंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई हो, ताकि कोई भी लड़की आनिया खान ना बने। आपके आमिर लियाकत से फिजिकल रिलेशन भी रहे होंगे? जी, कोई मेडिकल आपने टेस्ट करवाया? किम्स हॉस्पिटल से आप जाकर रिकॉर्ड नहीं करवाना। रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए थी, मीडिया को तो आप रिपोर्ट दिखाती हैं, आप असल चीज़ आप दिखाती हैं। मेरे पास है, मैं अभी दिखाऊँ। अगर शादी किया तो शादी करके कोई ये नहीं करता अपने ड्राइवर को ये नहीं बोलता कि जाओ जाके मेरी बीवी पे जुल्म करो, मेरी बीवी का रेप करने की कोशिश करो ताकि मेरा मुंह बंद हो जाए। और बीवी होने का सबूत देना ऐसे तो। अच्छा हाँ, ये इसकी 3-4 कॉपीज होती हैं निकाह नामे की। एक मौसम में होती है, एक लड़की वालों के पास, लड़के वालों के पास। उन्होंने मुझे दिया ही नहीं था ताकि वो खुफिया उन्होंने रखा था ना। आमिर लियाकत की तरफ से ये भी कहा गया था कि ये बेसिकली मुझे हरासा करके प्लान बनाया गया, रकम ऐंठना चाहती है और उसके बाद लंदन। अच्छा, अगर मैंने प्लान बनाया हुआ है, उन्हें किसने कहा था कि मेरे घर आए, वो भी रात को, आधी रात को। फिर कुछ सबूत है मेरे पास, मैं वो दिखाना चाहूँ। जैसे कि उन्होंने कहा कि वो हेल्प करने आए, तो मेरा अकाउंट 5 साल से बना हुआ है, मैं एक्ट्रेस में खुद कमाती हूँ और अपनी फैमिली की खुद हेल्प करती हूँ। ये जहाँ से हमने ज्वेलरी ली थी, ये जो उन लोगों ने चोरी कर ली, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। मेरी कोई कहीं कोई मेरी बात सुनी, मेरे पुलिस स्टेशन वाले नहीं सुन रहे। हानि आपके साथ वादे क्या किए थे? उन्होंने वादे ये किए थे कि मेरी हुकूमत का टाइम पूरा हो जाएगा तो फिर मैं अनाउंस करूँगा 2 साल बाद। एक वजह जो है इख्तिलाफात कहाँ से आपके पैदा हुए? सैयद मुमताज कारी और सईदा तुबा, एक तुबा नाम की लड़की है जो उनकी अब पहले उनकी बात नहीं थी, जब मुझे उन्होंने अपने निकाह में कबूल किया तब कोई भी नहीं था, तो अब वो आ गई है। मैं भी कलमा पढ़ के कहती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं उनकी वाइफ हूँ। वो भी कलमा पढ़ के आके मीडिया में कहेंगे वो मुझे नहीं जानते, तो क्यों नहीं कह रहे? वो कुरान पाक पे हाथ रखकर बोलेंगे मैं आपने ब्लैकमेल कर रही हूँ, मेरे साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। मैडम, आपने अपनी वालदा को गालियाँ दी है तो कलमा पढ़ना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? एक्सक्यूज मी, वो उनके ड्राइवर जो मेरे साथ किया, मुझे नशे का ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, फेक मेडिसिन दी जा रही थी। नशे में आपने कामयाबी की? जी बिल्कुल, मैं अपने होश आवाज में नहीं थी। आनिया तारीख हमें बताती है, एक सवाल आनी समझे, हिस्ट्री हमें बताती है कि आशिक हमेशा नाकाम होती हैं। आपने इम्पॉसिबल मिशन को पॉसिबल कैसे बनाया? मैंने उस इंसान पे सवार किया, ठीक है। उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाकर, ठीक है, अपने निकाह में मुझे कबूल किया था। और फिर उसके बाद उसने जो मेरे साथ धोखा किया और जो किया, ये है ना, ये सुहागा करने के सबसे पहले उसने ये मुझे गिफ्ट किया था। ये हर टाइम मैं क्यों पहनती हूँ अपने हर वीडियो में, ये उसने गिफ्ट किया था। और सबसे पहले उसने वुज़ू करके 2 नफल खुद अदा किए थे, मुझे पढ़ाए थे और कसमें मुझसे वादे लिए थे कि तुम तुबा की तरह मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, तुम मुझसे बेवफाई नहीं करोगी। और उसने कहा था कि तुम्हारी पूरी लाइफ पड़ी है एक्टिंग के लिए, तुम एक्टिंग नहीं करोगी। सबसे बड़ी बात, जब भी कराची जाती हूँ, कराची से यहाँ पर वापस क्यों बचा जाता है? जैसे सोशल मीडिया पर मैं गई, मैंने फेसबुक से लाइव सेशन किया, मुझे रोकने की कोशिश की। फिर जब मैंने देखा कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही, मुझे नहीं फ़ायदा हो रहा,
फिर मुझे पुलिस स्टेशन में बंद करवा दिया और खुद वो मदद से अपनी ट्रांसमिशन करे और लड़कियों के साथ रंगरलियां बनाए। जैसे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है, मुझे उसकी वाइफ के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना तुबा के साथ ना भूषा के साथ। शादी ना मेरे शादी के वक्त ना वो थी ना मेरी फैमिली थी, ठीक है। शादी हम दोनों की हुई है। मेरी शादी की जो गवाह है वो है अदील मोइज उमर। एक्सप्रेस टीवी में मेरा निकाह हुआ। एक्सप्रेस टीवी में उन्होंने तमाम चीज़ें छुपा ली, सब चीज़ें उन लोगों ने छुपा ली है और वो लोग मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। यहाँ पर आज मैं आई हूँ, आने से पहले मुझे रोका जा रहा है। जो पेमेंट मेरे पास थी वो पेमेंट चोरी होगी। मैं पुलिस स्टेशन में गई हूँ 26 को, जब मैं एक शूट करके निकली हूँ वहाँ पर मुझ पर अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ जी। मुझे रोका गया कि रास्ते में कि आपने वीडियो नहीं बनानी, अगर आज की बात आप बोली तो हम आपको जान से मार देंगे आपकी फैमिली को। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं रुकने वाली नहीं हूँ, मैंने अपना मुंह नहीं बंद किया, मैं फिर भी बोलती गई। लेकिन उन्होंने फिर जब देखा कि नहीं रुकी, घर जाके दोबारा से मैंने लाइव सेशन किया। उन्होंने मेरे घर में इसको इस घर आए, दरवाजा हुआ, मैंने समझा मेरे साजिद भाई आगे में दोनों ही आए हैं। मैंने दरवाजा खोल दिया क्योंकि रात के टाइम में वो आते हैं। तो जैसे ही उन्होंने इस पर गन मोटर से निशाना बनाया ताकि ये चश्मदीद गवाह थी। फिर मैं चुप हो गई। उन्होंने मेरे पेट में टांगे वगैरह मारी, बहुत ज़्यादा मारा, इसके बाद तशद्दुद किया। एक था सैयद मुमताज़ बुखारी जो कि उनके ड्राइवर है, जो कि पार्लियामेंट लॉजिक्स में होते हैं, जे ब्लॉक 305 फ्लैट नंबर है आमिर हुसैन का, जो कि हम जहाँ पे हम रहते रहे। तो उन्होंने ये काम किया, इस बच्चे को निशाना बनाया, धमकियाँ दी मुझे और फिर मुझे बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत खराब होगी। मैंने 15 पे फ़ोन किया तो उन लोगों ने उस टाइम पे टीम नहीं पहुँच पाई, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जाएँ हॉस्पिटल जाएँ। जब मैं हॉस्पिटल पहुँची तो वहाँ पे पुलिस मेरे पास आ गई। फिर मैं कभी एक हॉस्पिटल जा रही हूँ, कभी दूसरे हॉस्पिटल जा रही हूँ, कभी तीसरे हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो फिर DSQ वालों ने मुझे रेफर किया यहाँ पे पिम्स वाले मेडिकल नहीं बना के दे रहे। 26 को ये हादसा हुआ, आज कितने दिन हो गए हैं। अब मैं सुबह से कभी थाना लून जा रही हूँ, पुलिस वालों को कॉल कर रही हूँ, कभी मैं जा रही हूँ। ये 26 को हुआ था जी, 26 को जी इसी मंथ की बात। अच्छा हानिया, ये बताएं कि डॉक्टर अमर लियाकत ने कहा था कि आपके वालिद कराची गए थे आपको लेने के लिए और उन्होंने वहाँ एक्सक्यूज किया और कहा कि मेरी बेटी साइको है। इसमें कितनी हकीकत है? क्या मैं आपको साइको पागल नजर आ रही हूँ? इसमें कितनी हकीकत है जो उन्होंने कहा? जी बिल्कुल है। आप लोगों की पहली मुलाकात कैसे हुई थी? प्रपोज किसने किया? फेसबुक से सिलसिले का आगाज हुआ। फेसबुक से मैं, जैसे कि मैं अपनी पिक्चर में एक्टर हूँ, मैं आपको पता है बोल्ड ड्रेसिंग करती हूँ। मैंने वो पिक्चर्स अपलोड की, जैसे जैसे मैं पिक्चर्स अपलोड करती थी और उनके गंदे बेहुदा मैसेज, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। आप लोग उनका क्यों नहीं मेडिकल करवाते? अगर मैं पागल साइको हूँ तो वो क्या है? मुझे तो इस टाइम वो पागल साइको नजर आ रहे हैं, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ। वो तो कभी हमारे वीडियो को गालियाँ दे रहे हैं, कभी हमारे इमरान खान साहब की तनकीद हो रही है, कभी वो क्या कह रहे हैं, कभी क्या कह रहे हैं। उनका तो कोई एक बयान ही नहीं है। जो उनके साथ निकाह का दावा कर रही हैं, आप निकाह नामा दिखा देना इस वक्त। मेरे मोबाइल एक्सप्रेस ये जो मैं लाइव सेशन मैंने किया, आप सब लोग के सामने था वो। मेरे मोबाइल क्यों लिए? ऊपर से जब मैंने कहा कि मैं अपने कपड़े उतारने लगी, ऊपर से आवाज आई, उसके बाद मेरा लाइव सेशन रोक दिया गया। खाना बहुत चूनी में जो मेरे साथ हुआ वो आप सब लोगों को पता है। हानिया, आपके पास क्या सबूत है कि आप उसकी वाइफ हैं? मैं कोई किसी कोर्ट ऑफ लॉ में या मीडिया को आप दिखाने आए हैं, कुछ सबूत तो बताएं कि आप कैसे उनकी बीवी है। देखिए सर, मैं पार्लियामेंट लॉजिक पे जाती रही हूँ, वहाँ पर कोई आम लड़की नहीं जा सकती। वहाँ पर वीडियोस लगी होती है। जब मैं एयरपोर्ट की उनको छोड़ने लास्ट टाइम, वहाँ पर भी कैमरा थी। जी आपने बताया कि मतलब मैं उससे पार्लियामेंट एयरपोर्ट लगी, ये तो एक दोस्त भी जा सकती है। आपके पास प्रूफ क्या है कि आप उनकी बीवी या उनकी वाइफ है? एक दोस्त भी जा सकती है। दोस्त के साथ कपड़े उतार के बात नहीं की जा सकती, दोस्तों के साथ नंगा होकर बात नहीं की जाती, समझ आई? नहीं, आपने अपने बातों में बताया कि मैं गई हूँ वहाँ पर, कपड़ों की बात आपने नहीं की अपने बातों में। एक्सक्यूज मी, वीडियो कॉल आप लोगों के सामने है, गलत क्वेश्चन कोई भी मत करें, मैं उसको जवाब देने की